हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमांड और सप्लाई क्या होता है और ये कैसे स्टॉक मार्केट में वर्क करता है। आपने काफ़ी सुना होगा कि ट्रेडर्स बोलते हैं और लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाहिए और डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सुना होगा आपने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में। तो हम समझते हैं पहले डिमांड और सप्लाई होता क्या है। डिमांड अगर हम एक कहावत से बताएं तो एक आपने कहावत सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से कि एक अनार 100 बीमार। तो ये वाली सिचुएशन जब होती है तभी हम उसको डिमांड कह सकते हैं। जैसे कि एक चीज है और उसके लिए काफी ज्यादा लोग पीछे पड़े हैं उस चीज के, जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी किसी भी स्टॉक की एक टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है, मतलब कि वहां बायर्स इतने ज्यादा होते हैं कि उस स्टॉक को ऊपर जाना ही पड़ता है। वैसे ही सप्लाई सप्लाई जैसे कि 10 लोग हैं और पर हेड एक इंसान किसी चीज को एक ही बार में एक ही खा पाता है, एक से ज्यादा नहीं खा पाता है। अगर हम वहां क्या करें कि 100 चीज कर दें तो उससे होगा क्या कि वहां ना काफी ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, काफी ज्यादा अधिक माल हो जाएगा जो कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सप्लाई है, वहां पर सप्लाई काफी ज्यादा हो गई है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों ही स्टॉक मार्केट में वर्क करती हैं। तो हम उनको समझते हैं कि वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो इसका हम अगर एग्जाम्पल लें आपके लिए तो हम आपको दिखाते हैं कि ये डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम चलते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर। हम लेते हैं SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल। तो आइए चार्ट पे देखते हैं SBIN डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है। हम उसको आपको दिखाते हैं बिगर टाइम फ्रेम पर। तो ये आपका मंथली टाइम फ्रेम और ये आपका क्वार्टरली टाइम फ्रेम, क्वार्टरली बोले तो 3 मंथ का टाइम फ्रेम। तो अभी हम आपको स्टार्ट से दिखाते हैं। चार्ट पे से हम सब कुछ हटा देते हैं पहले। तो देखिए इसमें हम अगर जैसे अभी आपको नहीं पता है कि डिमांड और सप्लाई कैसे मार्क करते हैं तो उसके लिए हम आगे ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आएंगे। बट हम इस वीडियो में केवल अभी आपको समझा रहे हैं कि डिमांड सप्लाई होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो अभी देखिए इसमें हम डिमांड जोन और वो सप्लाई जोन आपके लिए दिखाते हैं। तो ये एक आपका जैसे डिमांड जोन एक एरिया में यहाँ पर था। ये डिमांड जोन ऐसे हम मार्क कर रहे हैं जैसे कि अभी देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर गया। तो अभी सपोज दैट इतना ही प्राइस एक्शन होता, यहाँ पर हम इस टाइम पे होते तो हमारे लिए ये डिमांड जोन का वर्क, डिमांड जोन होता है काफ़ी अच्छा, जो कि एक ओरिजिन लेवल है। ओरिजिन बोले तो यहाँ से ही सारा प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ है। ये स्टॉक 150 का स्टॉक यहाँ से 340 के आसपास पहुंच गया, तो हम इसको डिमांड जोन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ पर ये देखिए आपका ये जो प्राइस एक्शन है वो 2014 का है, फरवरी का। तो अभी 2014 फिर ये स्टॉक गया काफ़ी ऊपर, दिसंबर में ही काफ़ी ऊपर, एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने। और फिर ये करीबन 2 साल बाद यहाँ पर एंट्री देता है इस वाले डिमांड जोन में। और इस डिमांड जोन में एंट्री देने के बाद ये देखिए यहाँ से फिर से शूटअप हो जाता है और 150 रुपये का स्टॉक आपका 360 हो जाता है, जो कि डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिमांड जोन ने अपना वर्क यहाँ पर दिखाया। तो अभी ये डिमांड जोन यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, तो वो कैसे क्रिएट हुआ और यहाँ से ही स्टॉक क्यों ऊपर गया। तो देखिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बड़े बड़े FII DII, और आपने काफ़ी इन्वेस्टर का भी सुना होगा जैसे आपके वॉरेन बफेट, वो भी एक काफ़ी बड़े लीजेंडरी इन्वेस्टर हैं, जो कि मतलब उनके बारे में तो हर कोई ही जानता होगा, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं आपके लिए। तो आपने सुना होगा उनके काफ़ी सारे क्वेट हैं कि किसी भी स्टॉक की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है जहां पर स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। तो वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं और जो FII DI होते हैं उनके लिए सब कुछ कैलकुलेशन और डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं वो। ये नहीं कि किसी भी स्टॉक को कहीं भी बाय कर लिया, उनको सिस्टमेटिक वे में ही सारा कुछ वर्क करना होता है। तो उनका क्या होता है कि वो जैसे उन्होंने ऑर्डर डाला आपका 150 का, तो वो 150 पे उन्होंने 1 करोड़ स्टॉक के ऑर्डर डाल दिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 करोड़ स्टॉक के ऑर्डर डाल दिए और वहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स भी मिल गए उनके लिए तो उन्होंने अपने स्टॉक बाय कर लिए। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है। तो उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, उनके पास फंड एफिशिएंट होता है और उनके पास सिस्टम काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी जैसे हम बात करें ये एक एग्जाम्पल का, तो जैसे एक जीरोधा में फीचर है GTT करके,
तो उसमें होता क्या है कि आप एक ईयर तक एक ऑर्डर डाल दीजिए सर्टेन अमाउंट का, जैसे आपको ये स्टॉक 150 पे बाय करना है, तो आपका 150 जब भी आएगा एक ईयर में आपका ये ट्रिगर हो जाएगा। बट उसके लिए क्या है, आपके पास मनी रिक्वायरमेंट होना चाहिए और आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर इतना पेशेंस होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये स्टॉक जब ऊपर जाता दिख रहा है 150 का स्टॉक आपके सामने 310 हो गया, तो आपको तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत मिस कर दिया मैंने, आप तो ये सोचेंगे। लेकिन एफआईआई और डीआईआई और जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट पर ही होती है। तो उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया 150 पर, उनका ऑर्डर डाला हुआ है और उन्होंने पेशेंस का यहाँ दिखाया, और जैसे ही ये एकदम नीचे आया यहाँ पर 2016 में 2 साल बाद, तो ये उनका ऑर्डर यहाँ ट्रिगर हुआ। तो अभी जैसे ही उनके सपोर्ट डेट यहाँ पर उन्होंने पहले 50 करोड़ स्टॉक बाय कर लिए। अभी इसका मैं अंदाजे से नहीं बता सकता कि उन्होंने 1 करोड़ ऑर्डर डाले, 1 करोड़ स्टॉक के ऑर्डर डाले और उनके 50 लाख बाय हो गए, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता कि कितना ऑर्डर पेंडिंग है कितना नहीं है, वो तो वही लोग जाने। लेकिन एक डिमांड जोन की क्वालिटी से हम ये चीज़ पहचान सकते हैं कि वहाँ कितना अच्छा डिमांड जोन है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर डाले और इनके सपोर्ट डेट 50 लाख रुपीज़ के 50 लाख स्टॉक्स इनके बाय हो गए और ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने लगा। तो अभी उनके जो 50 लाख स्टॉक का ऑर्डर पेंडिंग रह गया होगा, तो वो उनका वहाँ पर वो ऑर्डर डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए इस स्टॉक की वैल्यू 150 पर ही काफ़ी डिसेंट वैल्यू है उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि आपका ऑर्डर डाल दिया और उनका ऑर्डर यहाँ पर पड़ा रहा। तो जब भी देखिए स्टॉक ऊपर गया काफ़ी, जैसा भी यहाँ पर सप्लाई जोन सेम कॉन्सेप्ट डिमांड जोन का है, तो वैसे ही सप्लाई जोन का अभी यहाँ पर एक ये सप्लाई जोन था और उनका यहाँ पर ये जैसे एक बार प्राइस यहाँ नीचे आया तो यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने स्टॉक को शॉर्ट किया होगा, जिससे उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े रह गए होंगे। तो वो नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, तभी अभी जैसे किसी ने नीचे बाय किया है, जो स्टॉक 150 पे बाय किया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। तो उनके जो ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग पड़े होंगे वो ऑर्डर ट्रिगर होंगे और ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद प्राइस नीचे आएगा। नीचे आने के बाद डिमांड जोन में प्राइस आया, डिमांड जोन में आने के बाद उनके जो भी सेलर्स थे उनको बायर्स मिल गए यहाँ पर काफ़ी सारे, जो पेंडिंग ऑर्डर पहले से पड़े थे। जब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल से बताया था कि सपोर्ट एट 50 लाख स्टॉक के ऑर्डर यहाँ पेंडिंग रह गए होंगे और ये यहाँ से देखिए काफ़ी ऊपर ज़्यादा गया। और ये जहाँ से अभी यहाँ पे भी सेलिंग आई थी, ये तो जो सेलिंग थी उसके पेंडिंग ऑर्डर यहाँ रह गए होंगे। काफ़ी टाइम तक देखिए कंसोलिडेशन किया ये स्टॉक यहाँ पर, और जब काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर ये सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो जाता है, जो भी आप इसको कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो एक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन था उसका यहाँ ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकआउट होता है वो यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है। अब ये क्यों सस्टेन नहीं किया, तो इसके लिए बड़ी पिक्चर देखनी होगी आपके लिए। जैसे बड़ी पिक्चर की बात करें तो इसके आपको सेक्टर देखने होंगे, सेक्टर में जो लीडर स्टॉक हैं उनका देखना होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टॉक में या सेक्टर के हैवी वेटेज स्टॉक में या निफ्टी में या आपका बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छे सप्लाई जोन होगा। उसके वजह से यहाँ प्राइस डाउन आया। और हो सकता है जैसा ये तो कोविड के टाइम की बात है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए जो सेलिंग हुई थी उसके बेसिस पे यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन में एंट्री दी, एंट्री देने के बाद ये कोविड में ये स्टॉक फॉल हुए। और यहाँ जो हमने पहले एक डिमांड जोन मार्क किया था और यहाँ पर भी वही सेम सिनारियो होगा, जो पहले यहाँ था वो यहाँ हुआ। अभी वही सिनारियो यहाँ पे दोबारा रिपीट होता है और ये स्टॉक डिमांड जोन में एंट्री देता है। एंट्री देने के बाद थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक को ऑल टाइम हाई का प्राइस मिलता है और वो अराउंड 629 तक हो जाता है। तो ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन वर्क करते हैं। ये आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में और काफ़ी हर जगह दिख जाएगा आपके लिए। इवन ये बिटकॉइन में भी वर्क करता है। जैसा कि बोलते हैं ना कि एक स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो वो स्टॉक कंटिन्यूसली जो ऊपर जा रहा है वो उसका नेचर नहीं है, उसका नेचर है कंसोलिडेशन के साथ नहीं ऊपर जाना। जो कंसोलिडेशन में ब्रेक, जैसे सपोर्ट हम अभी एक स्टॉक की बात करते हैं टेनला, ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम के पेजेस पर और हर जगह देखा होगा। इसका कंपैरिजन बिटकॉइन से किया था कि इसने बिटकॉइन से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया।
तो देखिए अभी ये स्टॉक कंटिन्यूसली पहले तो काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन करता रहा, ये इसका कंसोलिडेशन रहा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो इसने यहाँ पर, जैसे अभी ये कंसोलिडेशन कैसे ब्रेक हुआ, इसमें भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर देखेंगे आप, ये शार्प फॉल है, यहाँ पर एक छोटा मोटा सप्लाई जोन ये रहा और एक सप्लाई जोन ये रहा, जो कि इसने ब्रेक कर दिए। ब्रेक मतलब ब्रेक इन द सेंस छोटे टाइम फ्रेम पर, अभी ये मंथली टाइम फ्रेम है तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये डाउन साइड आया होगा, डाउन साइड आने के बाद फिर से ऊपर गया होगा। उस तरीके से इस स्टॉक ने यहाँ पर ये आपका जो भी प्राइस एक्शन ओल्ड था वहां तक के सारे सप्लाई जोन ब्रेक कर दिए, और उसके बाद इसने वन साइडेड मूव दिखाया। यहाँ कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन मतलब जो ये किया कंसोलिडेशन, आप इसको कह सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न या कुछ भी इसने बनाया यहाँ पर, और ये सब करने के बाद ये काफ़ी ऊपर गया। अभी ऊपर जाने के बाद ये वन साइडेड चला और इसमें कंसोलिडेशन केवल यहीं जो एक एरिया था इस वाले एरिया में रहा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ही अब ये गिरा है ना, तो ये फास्ट गिरा है, और ये रुका कहाँ पर आकर है, कंसोलिडेशन में। तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन जो होता है उसमें ही आपके डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू एडेड हुई है आपकी नॉलेज में, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।